साथी यहाँ पर मुझे आके कह रहे हैं, सूफी साहब कह रहे हैं तकरीबन 9 साल हो गए मैंने सजदा नहीं किया। 9 साल। इतनी मैं कोशिश करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज मुझे रोक देती है, मैं सजदा नहीं कर सकता। अब एक भाई ने तो आके बात सुना दी, पता नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ऐसे होंगे जिन्होंने 9 साल क्या 19 20 30 साल से सजदा नहीं किया होगा। और फिर सोचे जरा उसकी बेनियाजी देखें, बीमार नहीं होने देता अल्लाह, तंगदस्ती नहीं आने देता, परेशानी नहीं आने देता, मुसीबत नहीं आने देता, कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं आने देता। इधर से तकलीफ हो उधर से ठीक हो जाता है। जरा सी बीमारी आई है दवाई लेके आता है, ठीक हो जाता है। जरा सी परेशानी आई है किसी के पास जाता है, उसके लिए दुआ करता है और ठीक हो जाता है। जरा सा दुख आता है तो उसकी बारगाह में माफी मांगता है, वो ठीक कर देता है उसको। जरा सी परेशानी आती है उसकी तरह रुजू करता है तो उसे ठीक कर देता है। कोई दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी आती है, नमाज की तरफ अपना रुख करता है, नमाज पढ़ता है, 2 नफल पढ़ता है, खाली फर्ज नमाज आके अदा करके चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नमाज के सदके उसके गुनाहों को माफ करता है, उसकी परेशानियां दूर कर देता है। और आप अपने इर्द गिर्द अंदाजा लगाएं, अपने इर्द गिर्द, अपने खानदान तो चलो बड़ी बात की बात है, अपने घर में देखें कितने बेनमाजी, अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं देखें कितने बेनमाजी, अपनी मार्केट के दाएं बाएं देखें कितने बेनमाजी। इनको नमाज की दावत देना किसकी जिम्मेदारी? नमाजियों की। किसकी जिम्मेदारी? नमाजियों की जिम्मेदारी के बेनमाजी को दावत दे। वो घर में हो, वो पड़ोस में हो, वो मोहल्ले में हो, वो मार्केट में हो, वो साथ काम करने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको नमाज की दावत दे।